सजा लूं, मैं ख्वाब थोड़े से बुन लूं, है दिल पे शक मेरा, इससे प्यार हो गया, है दिल पे शक मेरा, इससे प्यार हो गया, दिल पे शक मेरा, है दिल पे शक मेरा, इसे प्यार हो गया। दोस्तों, भाई और बहनों, सज्जनों, जैसे ये गाना आपने सुना कि भैया गा दिया गाना, है दिल पे शक मेरा, कि भैया दिल पे शक है, इसे प्यार हो गया, किससे? टैक्स से, टैक्सेशन से, है ना। जब ये गाना सुना फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने, उन्होंने कहा मैं भी गाऊंगा। मैंने कहा भैया उम्र का लिहाज कर लो यार, उम्र का लिहाज तो कर लो, उम्र का लिहाज ही ना करोगे कतई है। तो उन्होंने कहा सुन तो रहा अंकुर सा, सुन तो लो मैं क्या कह रहा हूँ। भैया जो गाना आपने सुना दिया वो तो हो गया है, दिल पे शक मेरा, इसे प्यार हो गया। मैं जो कह रहा हूँ वो तो टैक्स की नजरों से गाना गाऊंगा। मैंने कहा टैक्स की नजरों से? बताओ भैया कहाँ गाना गा रहे हो? तो उन्होंने गाना गाया है दिल पे शक मेरा, ना 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 ना, है एफएमवी पे शक मेरा, एफएमवी है, एफएमवी पे शक मेरा, इसे तुमने कम या ज्यादा ले लिया, है कि नहीं बात। फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है मुझे एफएमवी पे शक है कि तुमने एफएमवी कहीं पे कम ली है या कहीं पे ज्यादा ली है। यानी कि टैक्स बचाने के लिए, टैक्स की चोरी कह लो या टैक्स बचाने के लिए, ठीक है ना, टैक्स का घपला करने के लिए जहां एफएमवी होनी चाहिए थी ज्यादा, वहां तो तुमने जानबूझकर एफएमवी ली है कम। और टैक्स बचाने के लिए, टैक्स का ही झोल करने के लिए, जहां एफएमवी फेयर मार्केट वैल्यू होनी चाहिए थी एसेट की कम, वहां जानबूझकर, है ना, पंगे लेने के लिए वहां जानबूझकर तुमने एफएमवी को ज्यादा लिया है। इसलिए इस कारण की वजह से कि जहां ज्यादा एफएमवी आनी चाहिए तुम वहां कम ले रहे हो, और जहां कम एफएमवी आनी चाहिए वहां तुम ज्यादा ले रहे हो। यही मुझे शक है एफएमवी पे शक मेरा, ये तुमने गड़बड़ ले लिया, कि एफएमवी पे शक है, तुमने एफएमवी गड़बड़ ली है। सर ऐसा कैसे हो सकता है सर? ऐसा हो सकता है? तो भैया ऐसा पता कैसे होता है, वहां वो सेक्शन तुम याद करो, थोड़ा अपने घुटनों पे जोर दो, वो सेक्शन याद करो जहां पे हमने सेल्स कंसीडरेशन को एफएमवी मानना होता है। याद नहीं आ रहा होगा? घुटने पे जोर नहीं दिया जा रहा होगा? याद नहीं आ रहा होगा? ऐसा कोई सेक्शन है जहां पे हमने एफएमवी को सेल प्राइस माना है? ये तो भैया तुम्हें बताना पड़ेगा, राइट है कि नहीं? अरे नलायको, एक पढ़ाया था मैंने 45-4, याद आया? 3-4 पार्टनर, 3 यानी एडमिशन और 4 यानी डिसोल्यूशन या रिटायरमेंट। जब डिसोल्यूशन या रिटायरमेंट होता है तो फर्म असेट ट्रांसफर करती है डिसोल्यूशन के टाइम पर पार्टनर को। तो भैया जब फर्म असेट ट्रांसफर करती है तो असेट की वैल्यू यानी असेट का सेलिंग प्राइस कितना रहता है? एफ से फर्म, एफ से एफएमवी। अरे दादा, हाँ सर दादा, हाँ दादा, हाँ, अरे हाँ दादा, हाँ, है ना, याद आ गया ना। तो भैया फर्म लेती है एफएमवी, यानी कि सेल्स कंसिडरेशन क्या होता है? सेल्स कंसिडरेशन इज इक्वल टू एफएमवी ऑफ असेट्स, जो ट्रांसफर हुई है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू लेते हैं, बुक वैल्यू नहीं लेते। जो मैंने तुम बताया था ना कि भैया एसेट है, इसकी वैल्यू तो जीरो हो चुकी है। क्यों जीरो हो चुकी है? क्योंकि डेप्रिशिएट हो चुकी है। लेकिन मैंने कई बार क्या होता है एसेट में, क्या हो जाता है ना, मार्केट में कुछ ना कुछ कीमत मिल जाती है। कबाड़ी वाला तो रद्दी की भी कुछ कीमत दे जाता है ना मुन्ना, है कि नहीं बात? तो भैया रद्दी की भी कीमत कुछ मिल ही जाती है। यहां हमने क्या माना था? यहां हमने एफएमवी को, है ना, सेल कंसिडरेशन माना था। तो जैसे कि ये सेक्शन है, इस सेक्शन पर फाइनेंस मिनिस्टर का क्या शक होगा? उनका ये शक होगा, या असेसिंग ऑफिसर कह दो, मैंने तुम्हें क्या बताया, असेसिंग ऑफिसर बोले तो इनकम टैक्स ऑफिसर। इनकम टैक्स ऑफिसर का क्या शक होगा? इनकम टैक्स ऑफिसर का शक होगा कि फेयर मार्केट वैल्यू, है ना, हमने लॉ में लिख दिया कि जब F2P होगा तो सेल कंसिडरेशन फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है। तो F2P था तो सेल कंसिडरेशन फेयर मार्केट वैल्यू लेनी थी। फेयर मार्केट वैल्यू चल रही थी उस एसेट की, मान लो 1 लाख। हमें ये शक है कि तुमने उस एसेट की वैल्यू 1 लाख लेने की बजाय जानबूझकर तुमने वो 80 लाख रुपए ली है, 80,000 रुपए ली है, 80,000 रुपए ली है। हमें शक है
जहां एफएमवी होनी चाहिए थी ज्यादा वहां तुमने ली है मुन्ना कम, जहां एफएमवी होनी चाहिए थी ज्यादा वहां लिए तुमने कम। ये शक है। अगर ये शक है, अगर ये शक है कि भैया तुमने 80,000 की वैल्यू ले रखी है, बल्कि एफएमवी होनी चाहिए थे 1 लाख की और तुम जानबूझ के 80,000 की ले रहे हो, अब इनकम टैक्स ऑफिसर क्या करेगा? तो सुनो मुन्ना, इनकम टैक्स ऑफिसर क्या करेगा? इनकम टैक्स ऑफिसर क्या करेगा? इनकम टैक्स ऑफिसर, ठीक है, वो कॉल करेगा। इनकम टैक्स ऑफिसर कौन हो गए? हमारे एओ, एओ एओ यानी एओ यानी कि मम्मी, यानी यहां पर मम्मी। अगर पिछला सेक्शन याद आ रहा हो तो मम्मी कौन थी? एओ। मम्मी कॉल करेंगी पापा को, मम्मी कॉलिंग पापा, पापा बोले तो वैल्यूएशन ऑफिसर, एक वैल्यूएशन ऑफिसर को कॉल करेंगी, वैल्यूएशन ऑफिसर को कॉल करेंगी। 50 चार्टे, टक 50 चार्टे में भी मम्मी ने, एओ ने वैल्यूएशन ऑफिसर को कॉल किया था। तो ये वाला सेक्शन भी मैं तुम्हें इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि ये सेक्शन सीक्वेंस में तुम्हें समझ में आ जाएगी बात कि कब कब एक तो 50 चार्टे में एओ वीओ को कॉल कर सकता है, एक तो 50 चार्टे में एओ वीओ को कॉल कर सकता है, ठीक है, जो हमने पिछले सेक्शन में पढ़ा बिल्कुल डिटेल में। इसके अलावा कब कब एओ वीओ को कॉल करेगा, कब कब एओ वीओ को कॉल करेगा, कब कब एओ वीओ को कॉल करेगा? व्हेन मम्मी इज कॉलिंग पापा, व्हेन मम्मी इज कॉलिंग पापा, व्हेन मम्मी इज कॉलिंग पापा। तो भैया मम्मी पापा को कब कॉल करेंगी? ठीक है, थोड़ी सी अच्छी लाइन खींच लो तो थोड़ा अच्छा लगेगा तुम्हें, ठीक है ना। मम्मी पापा को कब कॉल करेंगी? अब देखना ध्यान से, एक सेक्शन मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। कॉलिंग कब की जाएगी? जब मम्मी पापा को कॉल करेंगी। अगर हम पहले ये देखेंगे, रिपोर्ट ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूअर अटैच है कि नहीं, है ना। रिपोर्ट ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूअर, है ना, अटैच है कि नहीं है, राइट। तो आंसर आएगा कि भैया रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट अटैच है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट अटैच है। या फिर आंसर का आएगा, आंसर आएगा रिपोर्ट रजिस्टर्ड वैल्यूअर की अटैच नहीं है, बिल्कुल भी अटैच नहीं है। दो केस बनेंगे, सुनना ध्यान से। सर ये क्या मतलब है कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट अटैच है? तो पहले लॉजिक सुनो, ये क्या कहता है? अगर तुमने फेयर मार्केट वैल्यू ली है, अगर तुमने फेयर मार्केट वैल्यू ली है तो दो तरीके से फेयर मार्केट वैल्यू तुम कर सकते हो। एक तो पहला तरीका तुमने खुद ही डिसाइड कर ली कि भैया इतनी फेयर मार्केट वैल्यू चल रही है, आस पड़ोस से पूछ ले, किससे, क्या कहते हैं, अगर घर है, ज्वेलरी है, तो भैया अगर घर वगैरह प्लॉट वगैरह की बात तो रियल एस्टेट बिल्डर से पूछ लिया, है कि नहीं बात। या प्रॉपर्टी डीलर वाले नहीं होते, बालाजी प्रॉपर्टी डीलर्स, है कि नहीं बात, तुमसे पूछ लिया, अरे भैया यार ये प्लॉट की कीमत कितनी चल रही होगी, तो तुमने उसकी वैल्यू खुद लगा ली। तो फेयर मार्केट वैल्यू तुमने क्या करी? फेयर मार्केट वैल्यू तुमने सेल्फ डिजाइन कर दी, खुद ही लगा ली, है ना, सेल्फ अंदाजा लगा ली, भैया इतने की होगी तो मैं इतने में बेच दूंगा, आसपास का प्रॉपर्टी डीलर यही बोल रहा है। लेकिन कई जगह क्या होता है, तुम्हें लगता है कि यार प्रॉपर्टी डीलर पर भरोसा नहीं करना चाहिए, पता नहीं उनको पता है कि नहीं, कम बताए ज्यादा बताए, क्या कर दे पता नहीं, है ना, कुछ नॉलेज है कि भी नहीं है, बस प्रॉपर्टी डीलर काम खोल लिया। तो भैया लोग क्या करते हैं, एक अपनी तरफ से वैल्यूअर को बुला लेते हैं, कहते हैं भैया ना मैं प्रॉपर्टी डीलर से नहीं मानता, है कि नहीं बात, राइट। ग्राहक कह रहा है मैं प्रॉपर्टी डीलर से नहीं मानूंगा, सेलर कह रहा है चलो हम भी प्रॉपर्टी डीलर से नहीं मानेंगे। एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर को बुला लेते हैं जो मार्केट में रजिस्टर्ड होता है, जिनका काम ही होता है कि भैया जमीन, बिल्डिंग, अगर ज्वेलरी केस में किसी पीसी ज्वेलर्स को बुला लिया है कि नहीं बात, तो जमीन बिल्डिंग की वैल्यू निकाल के अब उसका वैल्यूएशन कर लेंगे, अभी ये अब प्रेजेंट सिनेरियो में कितने की चल रही है। तो एफएमवी एक तो तुमने खुद डिसाइड कर ली, ठीक है ना। एक एफएमवी डिसाइड की जाती है वैल्यूअर के द्वारा, जिसे बोलते हैं रजिस्टर्ड वैल्यूअर, पढ़ा लिखा वैल्यूअर, रजिस्टर्ड वैल्यूअर के द्वारा, ठीक है, बहुत ज्ञान की बात है, राइट, मैं बताएगा ना तुम्हें, बहुत ज्ञान की बात है। रजिस्टर्ड वैल्यूअर के द्वारा, है ना, वैल्यूएशन किया जाता है। अब तरीका क्या है सर? जो मम्मी यानी कि जो एओ है, वो जिस वैल्यूएशन ऑफिसर को कॉल करेंगी, वो जिस वीओ को कॉल करेंगी, वो वीओ रजिस्टर्ड वैल्यूअर नहीं होगा, वो रजिस्टर्ड तो होगा एक तरीके से, लेकिन वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का होगा। तो ये वीओ किसका होगा? ये वीओ होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। ये वीओ किसका होगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का वैल्यूएशन ऑफिसर होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का खुद का वैल्यूएशन ऑफिसर होगा, जिसने भी कोर्स कर रखा होगा इस चीज में। ये रजिस्टर्ड वैल्यूअर की जो बात चल रही है हमारी, ये वाला जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर की बात चल रही है, जिसे तुमने बुलाया है,
ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नहीं है, ये तुमने बुला लिया है आस पड़ोस से कॉल करके, अरे भैया यार बता दो यार वैल्यूएशन को फीस लगती हो यार, ले लेना हमारी जमीन को या बिल्डिंग को वैल्यू कर दो। तो अगर उसने जमीन या बिल्डिंग को वैल्यू कर दी है कि नहीं बात, तो उसने वैल्यूएशन, वो आपको वैल्यूएशन रिपोर्ट देगा, तो वो लगाएगा भैया ये लो भैया रिपोर्ट ऑफ वैल्यूएशन, और उस पर अपने साइन भी करेगा। जैसे मैं हूं तो मैं अपने साइन कर दूंगा, डेट भी डाल दूंगा, और अपना जो टेक्निकल नंबर होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर या मेंबरशिप नंबर, वो भी लिख दूंगा कि भैया देखो मैं रजिस्टर्ड हूँ और ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दिया, ऐसा वैसा मत सोच लेना मुझे। तो अगर तुमने उस रजिस्टर्ड वैल्यूअर को बुलाकर, अगर तुमने उस रजिस्टर्ड वैल्यूअर को बुलाकर अपनी बिल्डिंग की, अपनी जमीन की, अपनी एसेट्स की वैल्यूएशन कराई है, तो हम जब सवाल पूछते हैं भैया क्या रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट अटैच है कि नहीं, तो आप बोलते हैं हाँ जी रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट अटैच है। ठीक है, इस वाले केस में, यानी कि इस वाले केस में हाँ हो गई। लेकिन जब तुमने अपनी जमीन, बिल्डिंग, ज्वेलरी कोई भी बेची, तो आपसदारी में डील कर ली है ना, या प्रॉपर्टी डीलर को बुला लिया कि भैया बताइए जरा कितनी कीमत चल रही होगी इसकी, बताइए, जैसे हम पड़ोसी से भी पूछ लेते हैं भैया हमारे घर का जो मकान, ये हमारा जो मकान चल रहा है भैया, ये आस पड़ोस में क्या कीमत चल रही है गोविंदपुरम की, है कि नहीं बात, या इस एरिया की। ठीक है, अब तुम कवि नगर की, नोएडा में 72 कितनी कीमत चल रही है, 74 के मकान की कितनी कीमत चल रही है, 34 की कितनी कीमत चल रही है, 55 की कितनी कीमत चल रही है। तो भैया हर सेक्टर के है ना क्या होते हैं भैया, अपना अंदाजा लगा लेते हैं, कौन, जो हमारे प्रॉपर्टी डीलर वाले होते हैं। अगर प्रॉपर्टी डीलर से पूछा तुमने खुद ही अंदाजा लगा लिया, तो तुम कहोगे क्या रिपोर्ट ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यू अटैच है? नहीं भैया नहीं अटैच नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया है, क्योंकि हमने सेल्फ सेलिंग प्राइस डिसाइड कर लिया है, या कह दो सेल्फ वैल्यू ले ली है। ठीक है मुन्ना, बात समझ में आ चुकी होगी सर, बिल्कुल समझ में आ चुकी है, नोट भी कर लिया होगा, बोलो मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। मैं अभी इसको थोड़ा हटा रहा हूं। ठीक है, अब सुनना, पहले सीधी बात करते हैं, पढ़े लिखो वाली बात करते हैं कि भैया रिपोर्ट है रजिस्टर्ड वैल्यूअर की अटैच, रिपोर्ट है रजिस्टर्ड वैल्यूअर की अटैच। अगर अटैच है, अगर अटैच है तो क्या शक है, एओ को किस बात का शक है, एओ को शक है, इनकम टैक्स ऑफिसर को डाउट है, इनकम टैक्स ऑफिसर को शक है कि तुम्हारी वैल्यू जो है, तुमने जो वैल्यू दी है, ठीक है ना, तुमने जो अपने बिल्डिंग की, लैंड की जो वैल्यू लगाई है, वो वैल्यू भैया हेर फेर में है, यानी कि तुमने वैल्यू कम लगाई है। किस बात का शक है, एओ को शक है, पहला शक किस बात पे सर, ये कि भैया तुमने कुछ जगह पर वैल्यू कम लगाई है, तुमने कुछ जगह पर वैल्यू कम ली है। कौन कौन सेक्शन है जहां तुमने वैल्यू कम ली है, बिल्कुल अभी अभी बताया मैंने तुम्हें सर, एक सेक्शन है 45(4), जहां पर सेल प्राइस फेयर मार्केट वैल्यू होती है जब F2P होता है, याद आ गया। और सेक्शन याद करो, जल्दी याद करो, और सेक्शन जहां पे फेयर मार्केट वैल्यू ली जाती है, कम से कम अरे एक दो तो बता दो, चमाटे खाओगे, जल्दी बताओ सर। एक सेक्शन है कांजी लाल मेहता, है कि नहीं बात, कांजी भैया की दुकान गिर गई, 45 एक असेट डिस्ट्रॉयड, सर इसमें फेयर मार्केट वैल्यू याद करो, इसमें फेयर मार्केट वैल्यू कब लेते हैं, अगर इंश्योरेंस कंपनी को मैंने अपनी एसेट ट्रांसफर करी क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो गई, याद आ गया, इंश्योरेंस कंपनी बदले मुझे या तो पैसा दे रही है, ठीक है, या फिर इंश्योरेंस कंपनी, जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था कांजीलाल का, इसमें इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा नहीं दिया था, उसने इंश्योरेंस कंपनी ने उस केस में असेट दे दी थी 4.5 लाख की, याद आ गया ना, तो उसमें इंश्योरेंस कंपनी ने असेट दी थी। ठीक है, असेट जो दी उसकी मार्केट वैल्यू कितनी दिखाई, 4.5 लाख उस क्वेश्चन में। यहां शक है एओ को कि वो जो असेट तुमने ली है और तुमने जहां सेल कंसिडरेशन उसका 4.5 लाख दिखाया है, वो सेल कंसिडरेशन तुमने कम दिखाया है, फेयर मार्केट वैल्यू उसकी और ज्यादा होनी चाहिए, यानी तुम्हारे हिसाब से तो फेयर मार्केट वैल्यू तुमने ली 4.5 लाख की आई थिंक, है ना, इनकम टैक्स ऑफिसर के हिसाब से वो फेयर मार्केट वैल्यू 4.5 से ज्यादा होनी चाहिए, ये उसको शक है कि तुमने कम ले ली। और बताओ और कहां शक होगा जहां तुमने फेयर मार्केट वैल्यू कम ली होगी, सोचोगे ना, सोचोगे मुन्ना, जल्दी सोच के बताओ सर। 45 TU, 45 टू कौन सा था, बप्पी लहरी, बप्पी दा, है कि नहीं बात, तो बप्पी दा के केस में, बप्पी लहरी के केस में, जब कैपिटल असेट्स
स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट होता है, कैपिटल एसेट जब स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट होता है तो आप सेल प्राइस कितना लेते हैं, सेल कंसिडरेशन लेते हैं जिस ईयर में असेट कन्वर्ट हुई है, जिस ईयर में असेट कन्वर्ट हुई है स्टॉक इन ट्रेड में, उस ईयर की फेयर मार्केट वैल्यू याद आएगा, हमने समथिंग 9 लाख के आसपास ली थी, है ना, राइट, फेयर मार्केट वैल्यू। ये जो तुमने फेयर मार्केट वैल्यू ली है सेल कंसिडरेशन में, बप्पी लहरी जी ने जो फेयर मार्केट वैल्यू ले ली सेल कंसिडरेशन में, असेसिंग ऑफिसर को, इनकम टैक्स ऑफिसर को ये शक है कि ये तुमने कम ली है, ये और ज्यादा होती, कम ली है तो इसका मतलब प्रॉफिट कम आएगा, सेल कम ली है तो प्रॉफिट कम आएगा, प्रॉफिट कम आएगा टैक्स कम आएगा। इनकम टैक्स ऑफिसर सोच रहा है तुमने कम लिए, ज्यादा होनी चाहिए थी, ज्यादा होगी तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा, प्रॉफिट ज्यादा आएगा टैक्स भी ज्यादा आएगा, ठीक है। तो उसे इस बात का शक है कि तुमने इन केसेस में मुन्ना, इन केसेस में फेयर मार्केट वैल्यू, इन केसेस में फेयर मार्केट वैल्यू कम ली है। अब एक बहुत ही खतरनाक बात, क्या कोई ऐसा केस है जिसमें एओ को शक हो कि तुमने फेयर मार्केट वैल्यू कम नहीं, तुमने फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा ली है जानबूझकर, इसको इस बात का शक है कि तुमने फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा ली है जानबूझकर, ज्यादा ले ली, होनी कम चाहिए। ये है सबसे पेचीदा सवाल, मजेदार। तुमने अगर ये जांच लिया, पहचान लिया तो समझो तुमने महारत हासिल कर ली कैपिटल गेन के कॉन्सेप्ट की। ऐसा कब हो सकता है, जल्दी सोचो, क्वेश्चन समझ लो क्या कह रहा हूं। असेसिंग ऑफिसर को इस बात का शक हो रहा है कि तुमने फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा ले ली, जानबूझ के तुमने ज्यादा ले ली, वैल्यूअर को बुला के भी ज्यादा करवा ली, वैल्यूअर को पैसे से खिला के इस तरीके से, है ना, कुछ ऐसा शक है उसे कि वैल्यूअर तो आया है और फेयर मार्केट वैल्यू उसने ज्यादा कर दी बल्कि कम होनी चाहिए थी। मैं खुद एज अ असेसी या तुम भी एज अ असेसी जो टैक्स बचाना चाहता है वो फेयर मार्केट वैल्यू को ज्यादा कब लेगा, मतलब ऐसा कब होगा कि जब मैं फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा लूं और फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा लेने से मेरा कैपिटल गेन यानी प्रॉफिट कम आए, और प्रॉफिट कम आएगा तो टैक्स भी कम जाएगा। ऐसा कब होता है जब मैं ये वाला काम करूं, है ना, और मैं इतना दिमाग लगाऊं कि भैया फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा ले लेता हूं। अगर मैंने फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा ले ली तो कैपिटल गेन गिर जाएगा, तो टैक्स भी गिर जाएगा। बताओ मैं ऐसा कब करूंगा कि जानबूझ के फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा लूंगा ताकि कैपिटल गेन कम हो। मार्केट वैल्यू ज्यादा लेने से कैपिटल गेन कम हो, बोलो हार गए। मार्केट वैल्यू ज्यादा लेने से कैपिटल गेन कम, बोलो हार गए। आगे ना, सुनो ध्यान से नलायको, ये बताओ 1/4/2001 से पहले की एसेट में क्या करते हैं। अगर एसेट है कब की, बिफोर 1/4/2001, तो तुम क्या करते हो, मुन्ना, सेल प्राइस जो भी है, मान लो सेल कंसिडरेशन तुमने ले लिया 10 लाख का, फिर तुम जब कॉस्ट या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेते हो तो कॉस्ट कितनी लेते हो, कॉस्ट लेते हो तुम, है ना, कोआ कितनी लेते हो, कोआ लेते हो तुम कॉस्ट और एफएमवी व्हिचएवर इज हायर, 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 व्हिचएवर इज हायर, ठीक है। और अगर, अब सुनना ध्यान से, कॉस्ट कितनी आ गई भैया, कॉस्ट है मान लो 5 लाख, फेयर मार्केट वैल्यू है 8 लाख, व्हिचएवर इज हायर, फेयर मार्केट वैल्यू 8 लाख, यानी कि तुम यहां पे सोचोगे फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा होगी तो कितनी आएगी, 8 लाख है, 8 लाख आएगी तो कैपिटल गेन कितना आएगा, कैपिटल गेन आएगा 2 लाख, कैपिटल गेन 2 लाख आएगा तो मात्र 2 लाख पे टैक्स जाएगा। अगर ये फेयर मार्केट वैल्यू को मैं ज्यादा ले लूं, समझना मुन्ना, है ना, मान लो चलो कॉस्ट है 5 लाख और अगर इस फेयर मार्केट वैल्यू को मैं ज्यादा ले लूं, अभी तो 8 लाख ली थी तो कैपिटल गेन 2 लाख आ गया, इस फेयर मार्केट वैल्यू को मैं ज्यादा ले लूं जानबूझकर, वैल्यूअर को बुलाऊं, भैया कुछ ले दे के हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ले दे के, अरे ले दे के बना दो रिपोर्ट, यार कैसी बात कर रहे हैं, तुम्हारे भैया ही तो हम भी, है ना, परिवार की बात है। अरे तुम्हारे गांव की चच्ची ना है, तुम्हारे गांव की चच्ची, अरे हमारे बुआ लगे हैं वो चच्ची तुम्हारे गांव की, हाँ, अरे भैया गांव का रिश्ता हमारा,
हाँ, तो भैया उसने बना दी रिपोर्ट 9.5 लाख की। अब 2001 से पहले की एसेट है, मान लो ज्वेलरी अगर ये है 2001 से पहले की एसेट है, राइट। और अगर लैंड और बिल्डिंग भी है, एसडीवी वैल्यू नहीं दे रखी, तो भी ऐसी निकल के आएगी बात, है कि नहीं बात, राइट। अब बताओ, अब क्या लोगे, विच एवर इज हायर आएगा 9.5 लाख। और अब टैक्स कितना बैठेगा, मतलब कैपिटल गेन कितना बैठेगा, कैपिटल गेन बैठेगा मात्र 50,000, और 50,000 पे तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा तो कम जाएगा। तो भैया 2 लाख पर टैक्स देना पसंद करोगे, 50,000 पर, 50,000 पर टैक्स देना पसंद करूंगा। तो इसका मतलब असेसिंग ऑफिसर को यहां शक होता है कि तुम ज्यादा लेते हो। कब ज्यादा लेते हो कि भैया जब असेट बिफोर 1 अप्रैल 2001 की होती है, असेट बिफोर 1 अप्रैल 2001 के पहले होती है, असेट बिफोर 1 अप्रैल 2001 के पहले की होती है, तब तुम एफएमवी को ज्यादा लोगे, क्योंकि एफएमवी को ज्यादा लूंगा कॉस्ट बढ़ेगी, जैसे इसमें बढ़ाई, कॉस्ट बढ़ेगी, प्रॉफिट घटेगा तो टैक्स घटेगा। बोलो मजा ही आ गया, बोलो मजा ही आ गया, है कि नहीं बात, सर बिल्कुल मजा आ गया। यानी अगर इन बातों पे शक होगा, इन बातों पे शक होगा, एओ को इन बातों पे शक होगा, अगर एओ को इन बातों पे शक होगा, इस एफएमवी के केस में ज्यादा ले ली तुमने एफएमवी यहाँ ज्यादा ले ली, तुमने एफएमवी यहाँ ज्यादा ले लिया, तुमने एफएमवी यहाँ, सॉरी तुमने यहाँ एफएमवी कम ले ली, यहाँ पे एफएमवी कम ले ली, यहाँ पे एफएमवी कम ले ली, और यहाँ पे एफएमवी ज्यादा ले ली, तो वो सीधा कॉल कर देगा एओ। अब आ जाओ ऊपर की तरफ, यहाँ मम्मी यानी एओ सीधा कॉल कर देगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वीओ को, कॉल करेगा, भैया आजा वैल्यूएशन करवा दे जरा, है ना, शक हो रहा है इनके ऊपर, इन्होंने अपने वाले वैल्यूएशन को रजिस्टर्ड वैल्यूअर को पैसा खिलाया होगा, अब असली वैल्यूएशन कराते, पावर दी थी उसे। बोलो मजा आया, और ये मजा मैं पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को देना चाहता हूँ, मजा आया, ठीक है, ये पावर दे दी। तो भैया ये पावर दे दी किस सेक्शन ने, सेक्शन का नाम था 55A, ठीक है भैया, 55A ने ये पावर दे दी, अब सुनना ध्यान से, सर अब ये खेल रह गया सर, अगर मैंने वैल्यूअर को बुलाया नहीं, सेल्फ वैल्यूएशन कर लिया, प्रॉपर्टी डीलर से पूछ के, आस पड़ोस से पूछ के सेल्फ वैल्यूएशन कर लिया, वैल्यूअर को नहीं बुलाया, कौन फीस देगा वैल्यूअर के, कौन फीस देगा, खुद वैल्यूएशन कर लिया, तो अब कब, यानी कि रिपोर्ट ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूअर अटैच नहीं है, खुद ही वैल्यूएशन कर दिया। अब मम्मी पापा को कब बुलाएंगे, अब एओ वीओ को कब बुलाएगा, बताओ भैया, अब एओ वीओ को कब बुलाएगा। तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने क्या लिखा लॉ में, उन्होंने ला में लिखा, मुन्ना ध्यान से सुनेंगे, शानदार जानदार बात, एओ वीओ को बुलाएगा अगर उसे शक है, वैल्यू पे शक मेरा, अगर उसे शक है कि जो फेयर मार्केट वैल्यू चल रही है ना, मार्केट में जो वैल्यू चल रही है, वो तुमने जो वैल्यू दी है वो कम दी है, और मार्केट में जो वैल्यू चल रही है वो ज्यादा चल रही है, तो फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा है, मार्केट की वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू दया ज्यादा है, मोर देन, वो भी कितना, 115% ऑफ योर वैल्यू, जितनी तुमने बताई है, 115% ऑफ योर वैल्यू, 115% ऑफ योर वैल्यू। क्या करना पड़ेगा, क्या करें, कभी कभी बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, तो आपको छोटे छोटे क्वेश्चन याद करनी पड़ेंगी। तो भैया यहाँ थोड़ा जीकेपीएल का कॉन्सेप्ट बनता है, थोड़ा सा जीकेपीएल करना पड़ेगा, कि सीधी बात लोगों के पास क्वेश्चन करूंगा तो आप समझ में आ जाएगी बात। फेयर मार्केट वैल्यू अगर ज्यादा है 115% ऑफ योर वैल्यू, बिल्कुल वही जैसे पिछले क्वेश्चन में कराया था, पिछले सेक्शन में कराया था 50 चार्टों में, कैसे निकालना है, 115% निकाल लो अपनी वैल्यू का, अगर वो फेयर मार्केट वैल्यू है ना ज्यादा बैठती है उससे, तो एओ वीओ को कॉल कर सकता है, या फिर मुन्ना और लगा रहा हूं, दोनों में से कोई भी एक बात है ना लपेटे में आ सकती है, या फिर फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा है, फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा है, योर वैल्यू जो तुमने दिखाई है असेसिंग ऑफिसर को, जो तुम वैल्यू दिखा रहे हो, है कि नहीं बात, कि भैया मैंने तो इतनी वैल्यू ली है, मैंने तो इतनी सेल प्राइस ली है ना, प्लस 25,000,
इससे ज्यादा फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा है योर वैल्यू प्लस 25,000, फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा है योर वैल्यू प्लस 25,000, योर वैल्यू प्लस 25,000। JSR के भैया, JSR के शानदार जानदार तरीके से, है ना, अपने घुटनों में सेव कर ले मजेदार तरीके से। अगर रिपोर्ट ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यू अटैच है तो सीधा AO VO कॉल कर सकता है, सीधा मम्मी पिताजी को बुला सकती है, AO VO को कॉल कर सकता है। और ये VO कौन होगा? इनकम टैक्स ऑफिसर का VO होगा। ये VO कौन होगा? इनकम टैक्स ऑफिसर का VO होगा। ठीक है ना? कब कब? अगर उसे लगता है इनकम टैक्स में, अगर उसे लगता है इनकम टैक्स में, कैपिटल गेन में, कहीं भी तुमने वैल्यू कम ली है जानबूझकर, या फिर सिर्फ एक स्पेशल केस में यहां पर तुमने वैल्यू ज्यादा ले ली कैपिटल गेन घटाने के लिए और टैक्स बचाने के लिए। और इस केस में अगर रजिस्टर्ड वैल्यू की रिपोर्ट अटैच नहीं है, मुन्ना रजिस्टर्ड वैल्यू की रिपोर्ट अटैच नहीं है, खुद ही वैल्यू लगा रहे हो, है ना, राइट, खुद ही वैल्यू लगा ली, तो मम्मी पिताजी को बुला सकती हैं। AO कैन कॉल VO, AO कैन कॉल VO, AO कैन कॉल VO, AO कैन कॉल VO। अगर ये इक्वेशन पूरी हो जाती है, या तो इक्वेशन 1 पूरी हो जाए ये वाली, या इक्वेशन 2 पूरी हो जाए ये वाली, तो बुलाया जा सकता है। दोनों में से कोई भी इक्वेशन पूरी होती है तो, राइट। तो मुन्ना देखते हैं सर क्या लिखा है सेक्शन 55A। ठीक है सर, क्या कहती है बात? सर जो पढ़ा है वही डिटेल एनालिसिस मैं आपको बता चुका हूं इस सेक्शन की। AO में कॉल या AO में रेफर VO, ठीक है ना, टू, है ना, वैल्यूएशन करने के लिए VO को बुला सकता है। एंड हिज वैल्यूएशन रिपोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन AO। जो अब ये जो VO है, राइट, ये जो VO है, ये कौन सा VO है? ये मुन्ना इनकम टैक्स वाला VO है। इनकम टैक्स का वैल्यूएशन ऑफिसर है, इनकम टैक्स का वैल्यूएशन ऑफिसर है, इनकम टैक्स का वैल्यूएशन ऑफिसर है, प्राइवेट रजिस्टर्ड वाला नहीं, इनकम टैक्स वाला। वो जो रिपोर्ट देगा वो फाइनल होगी। उसने जो रिपोर्ट दे दी वो AO को माननी पड़ेगी, उसने जो रिपोर्ट दे दी वो AO को माननी पड़ेगी। भैया इतनी वैल्यू है, तो AO कहेगा भैया जो मेरे भैया ने बता दी इनकम टैक्स है ना, चोर चोर भाई भाई, इनकम टैक्स भाई भाई, है ना, तो इनकम टैक्स वालों ने जो बता दी वो मान लेंगे। पहला केस, क्या रिपोर्ट अटैच है कि नहीं है? अगर रिपोर्ट अटैच है, इफ AO इज ऑन द ओपिनियन, अगर AO मम्मी AO ओपिनियन है, ओपिनियन यहां बोले तो मैं शक है ना, AO को इस बात का शक है कि भैया वैल्यू जो क्लेम की है आपने, वैल्यू जो क्लेम की है आपने वो वेरिएंस है। वेरिएंस मतलब इट कैन बी मोर और इट कैन बी लेस। मोर कब लेते हैं? अभी बताया कि आप वैल्यू ज्यादा कब लोगे FMV की, जब ये 2001 से पहले की वैल्यू होगी। अब FMV कम कब लोगे? FMV कम कब लोगे? FMV कम आप जब लोगे, जब, है ना, 45(4), 45(2) ये वाले सेक्शन लगेंगे जहां सेल कंसीडरेशन FMV बनता है, तो वहां आप FMV को कम लोगे। तो मैं ऊपर बता चुका, यानी उसे बोलते हैं एट वेरिएंस, है ना, यानी कि वो वेरी करती है, चेंज होती है फेयर मार्केट वैल्यू से, जो एक्चुअली में है फेयर मार्केट वैल्यू। असेसिंग ऑफिसर, है ना, राइट, is entitled to question any variance less than or more than from FMV। असेसिंग ऑफिसर बिल्कुल, है ना, क्या कर सकता है? शक कर सकता है किसी भी वेरिएंस पर। वेरिएंस बोले तो कि मार्केट वैल्यू से तुमने वैल्यू कम ली है, मार्केट वैल्यू से तुमने वैल्यू ज्यादा ली है, किसी पे भी शक करके वैल्यूएशन ऑफिसर कॉल कर सकता है। वो SR के आप, है ना, समझ चुके हैं, राइट। अब रिपोर्ट अटैच नहीं है तो इक्वेशन 1, रिपोर्ट अटैच नहीं है तो इक्वेशन 1 क्या होगी? इक्वेशन 1 मैंने तुम्हें ये वाली थोड़ी सी यहाँ पे ये बता दी, ये रही सर, ठीक है ना, FMV इज मोर देन 115% ऑफ योर वैल्यू, 115% ऑफ योर वैल्यू। इक्वेशन 2 ये रही, FMV इज मोर देन योर वैल्यू प्लस 25,000। FMV इज मोर देन योर वैल्यू प्लस 25,000। इन दोनों में से अगर कोई भी एक बात पूरी होती है, राइट, तो AO कैन कॉल VO, या फिर नेचर ऑफ असेट एंड अदर एलिमेंट सर्कमस्टेंसेस जो नेसेसरी बनते हैं, तो मतलब उनके विवेक के ऊपर, उनकी बुद्धि के ऊपर, उनके, है ना, राइट, अकाउंट, उनके हिसाब के ऊपर बैठती है बात कि किसी और नेचर है, मतलब तो उन्होंने अपने पास खुला हाथ रख लिया, भैया ऐसा होगा या ऐसा होगा, 15 होगा, 25 होगा, ऐसा होगा वैसा। उन्होंने कहा भैया ये सुन ले भाई, एसेट का नेचर ही ऐसा है, एसेट का नेचर ही ऐसा है, एसेट का नेचर ही ऐसा है, और
हालात ही ऐसे हैं, एसेट का नेचर और हालात ये कहते हैं, ये तो उसकी बात होगी ना, एसेट का नेचर और हालात ये कहते हैं कि वीओ को बुलाना जरूरी है, वीओ को कॉल करना जरूरी है, वीओ को कॉल करना जरूरी है। अगर वो कह रहे हैं बी पॉइंट से, अगर वो बी पॉइंट से कह रहे हैं कि एसेट का नेचर ही ऐसा है और एसेट के हालात ही ऐसे हैं या सर्कमस्टेंसेस ऐसे चल रहे हैं कि वीओ को कॉल करना पड़ेगा, वीओ कॉल करना पड़ेगा, तो भैया फिर तो वीओ कॉल करना पड़ेगा, फिर ए वाला पॉइंट भी बेकार है ना, ए वाला पॉइंट भी बेकार है अगर वैल्यूअर की रिपोर्ट अटैच नहीं है। तो अगर वैल्यूअर की रिपोर्ट अटैच नहीं है तो ए वाले पॉइंट के साथ साथ बी पॉइंट में तो आप लपेटे में आई जाओगे, बी पॉइंट में तो आपको तगड़ा लपेटा जाएगा, आपसे तो ये बोल देगा भैया नेचर एसेट का बहुत तगड़ा है, अब क्या करें। और हालात ऐसे चल रहे हैं कि ए पॉइंट लगेगा ही नहीं, नेचर ऐसा है, हालात ऐसे हैं, नेचर ऐसा है, हालात ऐसे, एसेट का नेचर ऐसा और हालात ऐसे है कि ए पॉइंट लगेगा ही नहीं। बिना ए पॉइंट के कॉल करूंगा, वी को बोल क्या उखाड़ लेगा, क्या कर लेगा, भैया हम क्या कर लेंगे, माई बाप कुछ ना कर सकते, अरे दादा हम क्या कर लेंगे, तुम्हारे हाथ में पावर है, तुमने लॉ बना दिया, तो भैया फिर तो गई भैंस पानी में, फिर तो बुला सकते हैं, ए पॉइंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, समझ में आगे बात, मजे जाएगा सर। अब एक क्वेश्चन है 130, ये सॉल्व कर दो भैया, मजा ही आ जाएगा, राइट, ये सॉल्व कर दो, मजा ही आ जाएगा। ये किस पे कह रहा है, वेदर इन द फॉलोइंग केस, क्या एओ है ना रेफर कर सकता है वीओ को, राइट, यहां पे लिख लो, यहां पे लिख लो कि क्वेश्चन इस पे बन रहा है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे नोट में, अज्यूम करेंगे या क्वेश्चन में लिखा है अज्यूम कर लेंगे, रिपोर्ट ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूअर, रिपोर्ट ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूअर नॉट अटैच्ड। भैया रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट अटैच नहीं है, रिपोर्ट रजिस्टर्ड वैल्यूअर की अटैच नहीं है, रिपोर्ट रजिस्टर्ड वैल्यूअर की अटैच नहीं, अटैच नहीं है। तो पहला केस देखेंगे, पहला केस, ठीक है, आपने कितनी वैल्यू दिखाई, आपने दिखाई 1 लाख रुपए, क्वेश्चन नंबर 1 यानी केस 1 का क्वेश्चन 1, यहां सॉल्व कर रहा हूं केस 1 का क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 क्या कहता है, 2 इक्वेशन लगानी है, 2 इक्वेशन लगानी है, अगर दोनों इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन प्रूफ हो जाती है तो हो गया काम। मैं पहले इक्वेशन लिख रहा हूं, ठीक है ना, इक्वेशन लिख रहा हूं फिर से ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना आए सर। इक्वेशन 1, FMV इज मोर देन 115% ऑफ योर वैल्यू। पहले इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं, अगर इस इक्वेशन से है ना मामला फिट बैठता है तो इक्वेशन 2 लगाने की जरूरत नहीं, ईओ के पास पावर आ जाएगी कि वो वीओ को बुला सकता है। एफएमवी कितनी है ईओ के हिसाब से 1,15,000, तो भैया एफएमवी बैठ रही है 1,15,000, 1,15,000 जो ज्यादा होनी चाहिए 115% ऑफ योर वैल्यू, यानी 115% ऑफ योर वैल्यू बोले तो हमारी वैल्यू कितनी है 1 लाख, हमने हमारी वैल्यू 1 लाख है ना, वैल्यू डिटरमाइंड बाय एसएससी, एसएससी तो हम हुए, हमारी वैल्यू हुई 1 लाख, ठीक है मुन्ना। अब ये क्वेश्चन बैठी सर 1,15,000 इज मोर देन 1 लाख का 115%, सीए के स्टूडेंट है, हर एक चीज 2+2 भी कैलकुलेटर पे करेंगे, है कि नहीं बात, 1 लाख का 115%, ये बैठ रहा है सर एग्जैक्टली 1,15,000। अब क्या, दादा ये तो बराबर हो गया, बराबर। अब क्या होगा, नलायको इक्वेशन क्या लिखवाई, इक्वेशन पे फोकस करो, इक्वेशन पे, इक्वेशन क्या लिखवाई है, मोर देन होना चाहिए, मोर देन, मोर देन होना चाहिए। क्या ये 1,15,000 है ना, 1,15,000 क्या मोर देन 1,15,000 है, नहीं मुन्ना नहीं, तो ये इक्वेशन फुलफिल नहीं होती। आप आंसर क्या लिखेंगे, इस इक्वेशन के हिसाब से एओ कैन नॉट कॉल वीओ, तो आंसर आएगा नो। कैन एओ रेफर द वीओ, तो आप क्या लिखोगे, एओ कैन नॉट रेफर द वीओ, नो एओ कैन नॉट रेफर द वीओ। इसी पॉइंट पे दूसरी क्वेश्चन भी लगानी है। अब मैं इक्वेशन 2 लगा रहा हूं, इक्वेशन 2 सर, इक्वेशन 2 क्या कहती है, इक्वेशन 2 बोलती है सर, इक्वेशन 2 बोलती है फेयर मार्केट वैल्यू मोर देन होनी चाहिए योर वैल्यू में 25,000 जोड़कर, योर वैल्यू प्लस 25,000। अपने क्वेश्चन में फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, फेयर मार्केट वैल्यू है अपने क्वेश्चन में 1,15,000। हाँ, हर एक पॉइंट पे दोनों इक्वेशन लगा के देखनी है, 1,15,000
फेयर मार्केट वैल्यू 1,15,000 जो ज्यादा होनी चाहिए मेरी वैल्यू में 25,000 जोड़ के। मेरी वैल्यू कितनी, मैं मतलब एसएससी की वैल्यू कितनी है 1,00,000 प्लस 25,000। तो इक्वेशन कहती है ये होना चाहिए मुन्ना 1,15,000 ज्यादा होना चाहिए 1,25,000 से। तो क्या 1,15,000 1,25,000 से ज्यादा होता है? नहीं होता सर, नहीं होता, नहीं होता। तो ये क्वेश्चन भी नहीं लगती। इसका मतलब बाय बोथ द रेलिवेंट पॉइंट या बाय बोथ द इक्वेशन, एग्जाम में इक्वेशन में लिखना एओ कैन नॉट कॉल वीओ। क्या लिखोगे पहले पॉइंट का आंसर? पहले पॉइंट का आंसर क्या लिखोगे? जल्दी बोलो। बाय both the relevant provision, by both the relevant provision AO cannot call VO, AO कॉल नहीं कर सकता VO को। ये हो गया मेरा पहले का आंसर। जल्दी नोट करो। कर ले सर, नोट कर लिया? हाँ सर, मैंने भी, है ना, हटा दिया। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं सर। अब आता है क्वेश्चन नंबर पहले का, क्वेश्चन नंबर TU। 1,16,000 FMV और मैं कितनी दिखा रहा हूं 1,00,000। आ जाओ मुन्ना, फेयर मार्केट वैल्यू कितनी रखी है 1,16,000 जो ज्यादा होनी चाहिए किससे? मेरी वैल्यू से, यानी 1,00,000 का 115%। अभी कितना निकाला हमने 1,15,000 से। क्या 1,16,000 1,15,000 से ज्यादा है या नहीं है? 1,16,000 1,15,000 से ज्यादा है या नहीं है? सर बिल्कुल है, बिल्कुल है। अगर ये क्वेश्चन पूरी होती है तो आंसर क्या होगा? नाउ एओ कैन कॉल वीओ बाय प्रोविजन, बाय दिस प्रोविजन एओ कैन कॉल वीओ। हालांकि अब एओ वीओ को कॉल कर सकता है इस प्रोविजन से, तो दूसरा इक्वेशन चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं। तुम कह रहे हो मैं तो एग्जाम में पहले ये वाली लगाऊंगा, मैं तो पहले एग्जाम में लगाऊंगा इक्वेशन 2 सर। बोलो क्या कर लोगे? लो ये चेक कर लो, ये चेक कर लो बस। फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू कितनी दे रखी है सर 1,16,000 जो ज्यादा होनी चाहिए मेरी वैल्यू प्लस 25,000, यानी कि 1,16,000 ज्यादा होनी चाहिए 1,25,000 से। 1,16,000 ज्यादा होनी चाहिए 1,25,000 से। क्या ये ज्यादा हो रही है सर? 1,16,000 25 ज्यादा है? नहीं सर, ये ज्यादा नहीं है, तो इस इक्वेशन से नहीं बुला सकते। तो अब आंसर क्या लिखेंगे? आंसर क्या लिखेंगे? एओ कैन कॉल वीओ, यस, एओ कैन कॉल वीओ। यहां लिखोगे आंसर यस, इस वाले के लिए यस, एओ कैन कॉल या रेफर, कॉल मत लिखना एग्जाम में, रेफर लिख लेना, क्योंकि लॉ में वर्ड क्या है रेफर। एओ कैन रेफर वीओ बाय दिस प्रोविजन। ये प्रोविजन डाल देना, इस प्रोविजन से वो बुला सकता है। बोलो सर बात समझ में आ चुकी है? मुझे यही आ चुका है, ठीक है मुन्ना? तो ये हो गया आंसर इसका और ये हो गया आंसर इसका। अब केस 2 पे आते हैं, पढ़ो जल्दी। केस 2 पे आते हैं। केस 2 में इस बार क्या है? इस बार केस 2 में हमने एसएससी ने कितनी वैल्यू दिखाई 3,00,000। एओ को शक कितना है? इतनी है मार्केट वैल्यू, इतनी है मार्केट वैल्यू। तो दिमाग की खोटी नहीं करने का, इक्वेशन लगाने का। पहले मैं इक्वेशन 1 लगा रहा हूं, है ना, यानी प्रोविजन 1 प्रोविजन 2 ऐसे लगाना, एग्जाम में इक्वेशन मत बोलना, ठीक है? फेयर मार्केट वैल्यू कितनी रखी है? फेयर मार्केट वैल्यू दे रखी है पहला केस में 3,25,000। तो 3,25,000, पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्या 3,25,000 ज्यादा है 115% ऑफ माई वैल्यू, 115% ऑफ एसएससी वैल्यू? एसएससी ने कितनी दिखाई है 115% ऑफ 3,00,000। तो चेक कर लेते हैं भैया, 3,00,000 इंटू 115%, सर 3,45,000। क्या 3,25,000 ज्यादा है इससे? ये कितना निकल के आया सर 3,45,000, 3,45,000। आप क्या बोलोगे? नहीं सर, नहीं 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 नहीं, है भी नहीं, है कि नहीं बात?
नहीं है सर, इस प्रोविजन से तो एओ वीओ को कॉल नहीं कर सकता, एओ वीओ को कॉल नहीं कर सकता, एओ वीओ को कॉल नहीं कर सकता, कॉलिंग नहीं हो सकती, फोन नहीं उठा सकते आप, कॉलिंग नहीं होगी। आए करें, आराम आ जाएगा सर। इक्वेशन 2 पे आते हैं। इक्वेशन 2 हमारी क्या थी? इक्वेशन 2 हमारी ये थी, फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा है, अगर फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा है, माई वैल्यू मतलब एसएससी की वैल्यू प्लस 25,000, अगर ये बात पूरी होती है तो आप बुला सकते हैं। तो मुन्ना चेक कर लेते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है सर? फेयर मार्केट वैल्यू है 3,25,000। 3,25,000, 3,25,000 ज्यादा होनी चाहिए, 3,25,000 ज्यादा होनी चाहिए। मेरी वैल्यू कितनी है? 3 लाख प्लस 25,000 से ज्यादा। फाइनल इक्वेशन क्या बनी? क्या 3,25,000, क्या 3,25,000 ज्यादा है? 3 लाख और 25,000, 3,25,000 जैसा तगड़े क्वेश्चन बना रखे, तगड़े। अरे खोपड़ी लगा लगा क्वेश्चन बनाए हैं, ऐसे मत सोचना। क्या ज्यादा है? क्या ज्यादा है? ज्यादा बराबर नहीं, ज्यादा है नहीं सर, ज्यादा नहीं है। ये 3,25,000 ज्यादा नहीं है 3,25,000 से, तो नहीं बुला सकते आप, नहीं बुला सकते। यानी इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर भी ऊपर की तरह ही होगा, नो। बाय बोथ द प्रोविजन, चाहे ऐसे लिख दो, यहां से ऐसे लिख दो, ये आंसर इसका यही हो जाएगा। ठीक है, बाय बोथ द प्रोविजन ईओ कैन नॉट कॉल वीओ, बाय बोथ द प्रोविजन ईओ कैन नॉट कॉल वीओ। यानी ऊपर वाला केस का भी पहला पॉइंट और नीचे वाले केस 2 का भी पहले पॉइंट में आंसर एक ही आ रहा है, बोथ द प्रोविजन लगा के भी ईओ वीओ को कॉल नहीं कर सकता। ठीक है, उम्मीद है नोट कर लिया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये सेक्शन भी खल्लास, अंडरटेकर की तरह है कि नहीं बात? सर 3,30,000 मार्केट वैल्यू है, एसएससी ने 3 लाख दिखाई है। फेयर मार्केट वैल्यू सर 3,30,000, क्या ये ज्यादा है? 115% ऑफ 3,30,000 फेयर मार्केट वैल्यू है ना सर। 3,30,000 ज्यादा बैठता है 3 लाख। वैसे मुझे पता है तुम्हें दिख रहा है दूर से, लेकिन फिर भी एग्जाम में तो करके दिखाना पड़ेगा ना। 115%, ठीक है, 3,30,000 का 115%, 3,79,500, क्या ये ज्यादा है? तीन लाख 30,000 इंटू 115%, हाँ ये आ रहा है ना। क्या ज्यादा है सर? नहीं सर, ये ज्यादा नहीं है। तो इस इक्वेशन से, इस प्रोविजन से एओ क्या लिखो? कैन नॉट कॉल वीओ। इससे तो एओ कॉल नहीं कर सकता, ये कतई नहीं कर सकता। दूसरे पे आते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है सर? फेयर मार्केट वैल्यू है 3,30,000। क्या ये ज्यादा है? क्या ये ज्यादा है? मेरी वैल्यू में 25,000 जोड़ के, मेरी वैल्यू कितनी है? 3 लाख, 25,000 इसमें फिक्स लॉ में लिखा हुआ है जोड़ के। क्या ये बात प्रूफ होती है 3,30,000 ग्रेटर देन 3,25,000? क्या 3,30,000 3,25,000 से ज्यादा है मुन्ना? क्या 3,30,000 25,000 ज्यादा है? क्या बोलोगे? यस सर, यस, 3,30,000 25,000 से ज्यादा है। नाउ by this provision AO can call VO, AO can call VO। इस प्रोविजन से AO कॉल कर सकता है VO को। तो इस वाले पॉइंट में क्या आंसर लिखेंगे? इस वाले पॉइंट में आंसर लिखेंगे यस, AO can call VO by this provision, AO can call VO by this provision। इस प्रोविजन से तो बेचारा कर नहीं पाया, इस प्रोविजन से तो बेचारा कर नहीं पाया, पर हाँ इस प्रोविजन से वो कॉल कर सकता है। ठीक है, सत्संग की बात तुम्हारे सामने लिखी है। ये जो संघर्ष तुम कर रहे हो ना, ये जो संघर्ष तुम कर रहे हो, ठीक है, स्ट्रगल तुम कर रहे हो, ये जितना कठिन होगा ना, जितना मुसीबत का हो इतना कठिन होगा, जितने कांटे होंगे इसमें, तो भैया जीत भी इतनी शानदार होगी। क्योंकि अगर आप गुलाब की चाह रखते हैं तो कांटों के लिए तैयार रहना पड़ता है। इफ यू विश फॉर द रोजेस बी रेडी फॉर द थॉर्न्स, तो इसलिए मुसीबत
झेलने के लिए तैयार रहो, क्योंकि हमारा जो लेवल है, हमारा जो कोर्स है, वो इंडिया का या वर्ल्ड के टॉप 10 कोर्सेज या टॉप 5 कोर्सेज में आता है, और इंडिया का तो टॉप कोर्स है। तो उसके लिए जान तो लगानी पड़ेगी, पूरी जान लगा दीजिए। मिलूंगा अगले लेक्चर में, तब तक